क्या आपने कभी सोचा है उस बिजली के बारे में जिसके लिए हम हर साल लाखों रुपए खर्च करते हैं? जरा सोचिए, वही बिजली एक महान वैज्ञानिक हमें मुफ्त में देना चाहता था। आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां बिजली के लिए एक भी पैसा ना देना पड़े, और एक ऐसी दुनिया जहां एक भी वायर ना दिखे, सिर्फ एक बटन दबाने पर आपके घर में रोशनी फैल जाए। और टेस्ला का ये फ्री बिजली का सपना सिर्फ एक सपना बनकर रह गया। टेस्ला का सपना भले ही उस दौर में पूरा ना हो सका, लेकिन विज्ञान ठहरता नहीं। आज एक सदी बाद अमेरिका की रिसर्च एजेंसी DARPA ने टेस्ला के उस सपने को दोबारा छूने की कोशिश की है। मगर ये समझने से पहले कि आज विज्ञान ने क्या कमाल कर दिखाया है, क्यों ना लौट चले उस वक्त में जब पहली बार किसी ने हवा में उड़ती बिजली की कल्पना की थी। ये 19वीं सदी जब दुनिया बिजली के बल्ब को ही अजूबा समझती थी। तब एक शख्स ऐसा था जो कह रहा था, मैं पूरी धरती पर बिना तार के बिजली भेजूंगा। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला थे। साइंस की दुनिया का वो दीवाना जो रातों को सोता नहीं था, बस सपने देखता था। फ्री एनर्जी फॉर ऑल, ये उनका मकसद था। टेस्ला का ऐसा मानना था कि धरती के अंदर और हवा में इतनी ऊर्जा है जिसका सही इस्तेमाल किया जाए तो पूरी दुनिया को बिजली मुफ्त में दी जा सकती है, वो भी बिना तार के। सन 1901 अमेरिका के लॉन्ग आइलैंड में एक ऊंचा टावर बनाया गया, वार्डन क्लिफ टावर। टेस्ला का सपना था कि यह टावर पृथ्वी से ऊर्जा लेकर रेडियो वेव्स के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में बिजली भेज सकेगा। उन्होंने कहा, मैं बिना किसी तार के समंदर के पार घर, फैक्ट्री, गाड़ी सब में बिजली पहुंचा सकता हूं। लेकिन यह सपना अधूरा रह गया। वार्डन क्लिफ टावर कभी पूरा हो ही नहीं पाया। टेस्ला को शुरू में फंडिंग्स मिली थी, लेकिन जब इन्वेस्टर्स को पता चला कि टेस्ला की योजना बिजली को मुफ्त देने की है तो उन्होंने हाथ खींच लिया। JP मॉर्गन, जो उस समय अमेरिका के सबसे बड़े बैंकर्स थे, उसने कहा कि अगर हम बिजली से पैसा नहीं कमा सकते तो हम इसे क्यों सप्लाई करें। टेस्ला की रिसर्च बंद कर दी गई, टावर को तोड़ दिया गया, और वो महान वैज्ञानिक जिसने दुनिया को भविष्य दिखाया था वो गुमनामी और गरीबी में मर गया और उनका सपना अधूरा रह गया। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि टेस्ला को जानबूझ के रोका गया। एडिसन, मॉर्गन और बड़ी कंपनियों को डर था कि अगर टेस्ला की फ्री बिजली का सपना सच हो गया तो उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। उनकी आंखों में सिर्फ प्रॉफिट था। वो सोच रहे थे अगर फ्री में बिजली मिलने लगे फिर हम पैसे कैसे कमाएंगे, वायर कैसे बेचेंगे। और इसी लालच में उन लोगों ने निकोला टेस्ला के सपने को पूरा नहीं होने दिया। अब आते हैं हम लोग 2025 में। 125 साल के बाद अब वही सपना फिर से जग उठा है। टेस्ला का जो सपना था अब फाइनली हकीकत में बदल गया है। एक सदी के बाद अमेरिका की रिसर्च एजेंसी DARPA ने टेस्ला के उस सपने को दोबारा पूरा कर दिखाया। अभी हाल ही में DARPA ने न्यू मैक्सिको की धरती पर एक प्रयोग किया। उन्होंने एक लेजर तकनीक का इस्तेमाल करके 800 वाट बिजली को बिना तार के 5.3 माइल्स तक दूर भेजा था। और जानते हो, ये सब सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में हुआ था। कोई वायर नहीं था, सिर्फ एक पावर स्टेशन और एक रिसीवर। अब आइए डिटेल्स में समझते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है। इस तकनीक में एक लेजर बीम बनाई जाती है जिसे ऊर्जा से लोड किया जाता है। फिर यह बीम सीधे रिसीविंग स्टेशन तक जाती है। वहाँ एक खास सोलर पैनल जैसा सिस्टम होता है जो उस लेजर को फिर से बिजली में बदल देता है। यानी बिजली हवा में उड़ती है जैसे रेडियो सिग्नल्स उड़ते हैं। अब आप सोचिए, इस वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी तकनीक का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है। नंबर 1, जंगल, पहाड़ और गाँव। भारत और दुनिया के कई ऐसे हिस्से हैं जहां बिजली के तार ले जाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे घने जंगल, ऊंचे पहाड़ या बहुत दूर बसे गांव में। इन इलाकों में आज भी बिजली की सप्लाई अधूरी है या बहुत कमजोर है। लेकिन अगर बिजली हवा के जरिए पहुंचाई जा सके तो बिना पुल लगाए, बिना तार बिछाए इन जगहों पे भी बिजली रोशनी फैलाएगी। नंबर 2, सैनिकों के कैंप्स या युद्ध के मैदान जहां बिजली की सप्लाई नहीं होती। फौज जब बॉर्डर पे होती है या किसी मिशन पे जाती है तो वहां बिजली ले जाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन अगर वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी हो तो सोलर या लेजर पावर स्टेशन से सीधे कैंप तक बिजली भेजी जा सकती है और काम को आसान बना सकती है।
नंबर 3, हवा में उड़ते ड्रोन्स जिन्हें बिना उतारे चार्ज किया जा सके। आजकल सर्विलेंस, डिलीवरी और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी सीमा है बैटरी लाइफ। थोड़ी देर ये उड़ते हैं फिर चार्ज करना पड़ता है, लेकिन अब वायरलेस पावर ट्रांसफर से ड्रोन को उड़ते हुए ही चार्ज किया जा सकता है। नंबर 4, स्पेस मिशन, जहां तार का कोई विकल्प ही नहीं होता। अंतरिक्ष में तार जैसी चीजें ज्यादा काम नहीं करती। सैटेलाइट, स्पेस स्टेशन या मून मिशन के दौरान ऊर्जा भेजना बहुत मुश्किल होता है। नासा और अन्य स्पेस एजेंसीज पहले से वायरलेस पावर पे काम कर रही हैं। अगर धरती से सीधा लेजर बीम के जरिए सैटेलाइट या मून बेस को बिजली दी जा सके तो भविष्य में चंद्रमा और मंगल मिशन कहीं ज्यादा आसान और टिकाऊ हो सकते हैं। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक नई तकनीक नहीं है, ये भविष्य की बुनियाद है, जहां ना सीमाएं होंगी ना कोई वायर का टेंशन होगा। यानी कि आने वाले समय में वायरलेस चार्जिंग सिर्फ फोन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था को बदल सकता है। ये वही सपना है जो निकोला टेस्ला ने देखा था, जिसे दुनिया ने कुचल दिया था, लेकिन विज्ञान ने फिर से जिंदा कर दिया। निकोला टेस्ला आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका विजन, उनका आइडिया आज जिंदा है। जो काम उस वक्त के लालच और साजिशों ने रोक दिया था, अब वो काम वैज्ञानिक, इंजीनियर और टेक्नोलॉजी दोबारा से कर रही है। शायद वो दिन अब दूर नहीं जब हम कहेंगे कि बिजली अब सिर्फ हवा में है। अब लास्ट में मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर उस समय टेस्ला को सपोर्ट मिल गया होता तो क्या आज से 100 साल पहले ही दुनिया वायरलेस बन गई होती? क्या हम टेस्ला की दुनिया में जी रहे होते जहां ना बिजली का बिल होता और ना ही तारों का झंझट? सोचिए, एक सपना जो 100 साल पहले देखा गया अब हकीकत के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको ये जानकर कि आने वाले वक्त में अब वायरलेस बिजली होगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें।